मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत अटारन से एक हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है, जहां सागर कानपुर नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम को वापस लौटना पड़ा। दरअसल सागर कानपुर नेशनल हाईवे के लिए अधिकृत की गई भूमि को खाली कराने के लिए एमकेसी कंपनी, राजस्व विभाग और सिविल लाइन थाना पुलिस बल संयुक्त रूप से मौके पर पहुंचे थे। टीम कार्रवाई शुरू ही करने वाली थी कि तभी पीड़ित किसान सियाराम पटेल ने इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध शुरू कर दिया। क्या है पूरी खबर जानेंगे, पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। इस खबर के प्रायोजक हैं सुमति एकेडमी छतरपुर, जहां प्ले ग्रुप से 12वीं तक एडमिशन ओपन है। यहां आपको उत्कृष्ट शिक्षा के साथ मिलेंगे अनुभवी शिक्षक, बेहतरीन पढ़ाई का माहौल और खेलकूद के लिए प्लेग्राउंड भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें सुमति एकेडमी, नौगांव रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। दरअसल किसान सियाराम पटेल का आरोप है कि प्रशासन ने उनकी कीमती जमीन का उचित मुआवजा उन्हें नहीं दिया है। यही नहीं, किसान का दावा है कि ये पूरा मामला भी कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद प्रशासनिक अमला जबरन जमीन खाली कराने पहुंच गया। प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई से नाराज होकर किसान सियाराम पटेल अपनी जान जोखिम में डालकर पास ही बने एक वेयरहाउस की करीब 20 से 25 फीट ऊंची छत पर चढ़ गया। छत पर खड़े होकर किसान ने जमकर हंगामा किया और नीचे कूदने की चेतावनी भी दी। मौके पर मौजूद नायब तहसीलदार सहित राजस्व अधिकारी और पुलिस बल ने किसान को समझाने की काफी कोशिश की, मिन्नतें की, लेकिन किसान नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ। घंटों चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे और किसान के कड़े रुख को देखते हुए आखिरकार प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा। स्थिति बिगड़ती देख राजस्व अमला और भारी पुलिस बल बिना कार्रवाई किए ही मौके से वापस लौट गया। समस्या ये जा रही है कि इन्होंने पहली बात तो मुआवजा कम दिया, ठीक है, और बोल दिया कलेक्टर साहब के यहाँ जाओ, ठीक है, कलेक्टर साहब के यहाँ केस चल रहा है हमारा। इसके बाद ये लोग आए तोड़ने के लिए, ठीक है। कलेक्टर साहब ने हमसे बोला था कि ये प्रोसेस अलग है, वो गोदाम हटा लीजिए। हमने कहा ठीक है। अब यहाँ पर हमको 2 दिन लेबर नहीं मिले, तो इन्होंने बोला कि नहीं, गोदाम को आज ही खाली चाहिए, ठीक है। अब एक दिन लेट हो गए खुलवाने के लिए। कौन अधिकारी आए थे खाली कराने? NH और MKC और तहसीलदार मैडम है दीदी, और पुलिस बल भी आई थी आज हम लोगों को पकड़ने के लिए। क्यों चढ़ गए थे आप ऊपर, क्यों चढ़ गए थे? ये एक दिन की ही मोहलत नहीं दे रहे थे वो। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे काम चालू है खुलवाने का, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला था मैडम कि ये जब टूटेगा ही टूटेगा आज। जी, इसलिए चढ़ गए थे आप? हाँ। कितना मुआवजा मिलना था आपको, कितना मिला है? इसका मिला हमको 1,90,000 रुपये इस जमीन का, जिसका डाइवर्शन है। उसी आधार पे हमने यहाँ पे प्लांट लगाया था, ठीक है। वो भी यहाँ पे जब कोई प्रोसेस नहीं हुई थी तब हमारा प्लांट लगा था। इनके रिकॉर्ड में भी हमारा दर्ज है कि यहाँ डाइवर्सन है इनका। पूरा रिकॉर्ड इनके पास होने के बावजूद भी इन्होंने हमारा डाइवर्सन का पैसा नहीं दिया। डाइवर्सन का कितना मिलता है? डाइवर्सन का मिलता है यहाँ पे जो उनकी गाइडलाइन है वो मिलता है 11,200 रुपये, लेकिन उसका जस्ट 100% मिलता है जी। यानी कि मानने चलिए कि 11,200 की जगह 22,400 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से। तो इन्होंने पूरा पैसा एक भी नहीं दिया हमको जी। अब क्या कह रहे हैं लोग? अब ये बोल रहे केस चल रहा है, अपना केस लड़िए, जो रिकॉर्ड है उनके पास वो केस लगाइए। अब कब तक केस में लगाएंगे हम? तो क्या अभी राजस्व टीम और MKC भाग चुकी है यहाँ से? हाँ, वो अब बोले तो है कि अब 2 दिन का इंतजार है और खुलवा लीजिए यहाँ पे, और फिर उसके बाद फिर तोड़ेंगे। अब जब 2 दिन का हम वो 1 दिन के लिए मानने के लिए तैयार, हम तो 3 साल से लड़ रहे हैं केस, तब उन्होंने कुछ नहीं किया। अब यहाँ एक दिन काटना मुझसे पड़ रहा है गोदाम खाली करने के लिए। क्या चाहते हैं? हमारा तो ये है कि हमारा अब पैसा दीजिए। हमारा ऑर्डर पे फाइल लगी हुई है, लेकिन वहाँ पे भी अभी कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि हाँ हो जाएगा बस। क्या कार्रवाई हो रही थी आज? NH के द्वारा सियाराम पटेल की ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसका विधिवत SD महोदय के यहाँ से मुआवजा राशि का भी भुगतान किया गया है, जिसका इनके द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि मुझको भुगतान राशि प्राप्त हो गई है। लेकिन इनके द्वारा कहा गया कि मैं उस भुगतान राशि से संतुष्ट नहीं हूँ और मेरे द्वारा आर्बिट्रेशन में केस दिया गया है। इनको पिछले 1 महीने से हटाने हेतु समय दिया गया। बार बार मेरे द्वारा NH के द्वारा इनको बताया गया कि आप अपना स्वयं खुलवा लें। इनके द्वारा कहा गया ठीक है, हम 4 दिन 8 दिन में खुलवा लेंगे। हम लोग के द्वारा इनको बार बार समझाइश दी गई कि ठीक है, आप अपना स्वयं खुलवा लें, आपको मशीनरी वगैरह जो चाहिए NH ने कहा हम भी प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद भी आपके द्वारा नहीं खोला गया। ये ऊपर चढ़ गए मैम, 3 साइड पर चढ़े हुए हैं। अगर इनके द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डाली जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर अभी भी इनको यही समझाइश दी गई है कि शाम तक का आपके पास समय है, आप स्वयं खुलवा लें। अगर आप अपना स्वयं नहीं खुलवाते हैं
तो फिर जो भी विधिवत कार्रवाई होगी वो की वो जाएगी। 3 से 4 दिनों का समय मांग रहे हैं कि निकालने के लिए। आपके द्वारा समय मांगा गया, आपको 2 दिन का समय भी दिया जा रहा है, लेकिन आपके द्वारा कहा गया कि हमको कोई समय नहीं चाहिए और हम यहाँ से नहीं हटाएंगे। अब ये देखो राष्ट्रीय कार्य का विषय है, इसमें बार बार ये लोग व्यवधान डालेंगे तो शासन का नुकसान होता है। इनको पहले भी 1 महीने का समय दे चुके हैं, तब अगर ये लोग शासकीय कार्य में सहयोग नहीं करेंगे तो फिर जो भी पुलिस की कार्रवाई होगी वो इनके खिलाफ होगी। क्या कारण है, क्यों संतुष्ट नहीं है वो, मुआवजा से संतुष्ट नहीं है? इनका कहना है कि हमारा जितना मुआवजा बनना चाहिए था हमको उतना नहीं मिला है, तो इनके द्वारा आर्बिट्रेशन भी केस लेके गए हैं, वहाँ इनका प्रकरण चल भी रहा है। जो भी कलेक्टर महोदय के द्वारा आदेश किया जाएगा, एनएच के द्वारा कहा गया है, वो हम लोगों के ऊपर मान्य होगा। जो भी आदेश देंगे कलेक्टर साहब इनको भुगतान राशि का, वो हम उनको राशि भी देंगे। लेकिन अभी कार्य में अगर ये बाधा करेंगे तो फिर कार्रवाई भी होगी। सर, जिस जगह की अगर जो विचाराधीन कहीं न्यायालय में केस चलता है तो उसके पहले भी उसको हटा दिया जाता है क्या? इनके पास ऐसा कोई स्थगन नहीं है कि यहाँ से इसको ना हटाया जाए। एसडी महोदय के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि इनका अधिग्रहण हो गया है, इसको यहाँ से हटा के एनएच को कब्जा दिलाया जाए।